नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों के बीच अब एक बार फिर सिंधु जल संधि बड़ा विवाद बनकर सामने आ गया है। पाकिस्तान ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर वे भारत के साथ किसी भी तरीके का टकराव या फिर युद्ध वो नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर सिंधु जल संधि के बीच ऐसे मिलने वाले पानी को रोका गया तो उनका रुख बदल सकता है। इस युद्ध जैसी कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान ने यह बोला है कि अगर पानी बंद किया गया तो युद्ध जैसी कार्रवाई की जा सकती है। पाकिस्तान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत में लगातार यह स्पष्ट कर दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला वापस नहीं लेगा और भारत अब अपने हिस्से के जल संसाधनों का पूरा उपयोग करेगा। इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने भारत को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान किसी भी प्रकार के विवाद का पक्षधर नहीं है, लेकिन उसके जल अधिकारों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की ओर से सिंधु जल संधि को एक तरफा निलंबित करने का न तो कोई कानूनी आधार है और न ही अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी अनुमति देता है। इसहाक डार ने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा मतभेदों को बातचीत, कूटनीति और स्थापित द्विपक्षीय तंत्र के जरिए हल करने की वकालत की है, लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के तहत मिलने वाले पानी को रोकने की कोशिश की गई तो उसका असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शांति और सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के उस पुराने फैसले का उल्लेख किया है जिसमें यह कहा गया था कि यदि पाकिस्तान का पानी रोकने या फिर उसका प्रवाह बदलने की कोशिश की गई तो उसे युद्ध जैसी कार्रवाई करने पे पाकिस्तान मजबूर होगा। डार ने कहा कि पाकिस्तान आज भी उसी नीति पर कायम है और अपने जल अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। दरअसल ये पूरा विवाद अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था। भारत ने उस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया और जवाबी कार्रवाई के तौर पर सिंधु जल संधि को एक तरफा निलंबित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। भारत सरकार ने साफ कहा कि जब तक सीमा पर आतंकवाद बंद नहीं होता तब तक पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध संभव नहीं है और जब जल समझौते पर भी पुनर्विचार किया जाएगा। भारत ने इस फैसले का पाकिस्तान ने तत्काल विरोध किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। पाकिस्तान ने यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायीकरण यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में उठाया और आपको यह भी बता दें कि द हेग स्थित इस न्यायाधिकरण ने अपनी राय में यह कहा कि भारत एक तरफा तरीके से सिंधु जल संधि को निलंबित नहीं कर सकता। हालांकि भारत ने इस राय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है तथा संधि को निलंबित रखने का फैसला लगातार जारी रहेगा। अब एक बार फिर पाकिस्तान ने इसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया है। इसहाक डार ने कहा है कि पिछले एक वर्ष के दौरान पाकिस्तान ने चिनाब और झेलम नदियों में पानी के प्रवाह में असामान्य उतार चढ़ाव देखा है। उनके आरोप हैं कि भारत ऐसे बुनियादी ढांचों का तेजी से विस्तार कर रहा है जिससे भविष्य में पाकिस्तान को मिलने वाले पानी पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। आपको बता दें कि डार ने आगे ये भी कहा कि साझा जल संसाधनों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक उदाहरण है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अंतर्राष्ट्रीय समझौते का सम्मान नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तान के लिए केवल कानूनी विवाद नहीं है ये, बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व का प्रश्न है। पाकिस्तान के लगभग 25 करोड़ आबादी कृषि, पेयजल, बिजली उत्पाद और आर्थिक गतिविधियों के लिए सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। ऐसे में यदि पानी का प्रभाव प्रभावित होता है तो इसका सीधा असर देश की खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा व्यवस्था पर देखने को मिलेगा। इस सेमिनार में पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह ने भी भारत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2025 के बाद से उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष को चिनाब नदी में पानी के प्रवाह से जुड़े मुद्दे पर 4 अलग अलग पत्र भेजे, लेकिन किसी भी पत्र का जवाब उन्हें नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यह केवल तकनीकी मामला नहीं है बल्कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है।
उधर भारत अपने रुख पर पूरी तरीके से कायम दिखाई दे रहा है। भारत सरकार का साफ कहना है कि देश अब अपने हिस्से के जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करेगा। इसी दिशा में भारत ने हाल ही में चिनाब ब्यास लिंक टनल परियोजना की घोषणा की थी। इस परियोजना के तहत चिनाब नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी प्रणाली की ओर मोड़ा जाएगा ताकि भारत अपने जल संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सके। अब सरकारी योजना के अनुसार लगभग 8.7 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का निर्माण हिमाचल प्रदेश के कोकसार क्षेत्र में किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 2620 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान जताया जा रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद लगभग 19 लाख एकड़ फीट पानी का उपयोग भारत अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर सकेगा। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉर्पोरेशन यानी कि NHPC ने इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सरकार का मानना है कि इससे जल सुरक्षा मजबूत होगी, सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी और जल विद्युत उत्पादनों में और भी ज्यादा वृद्धि होगी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भी इस परियोजना का समर्थन करते हुए कहा कि भारत के जल संसाधनों पर पहला अधिकार भारत के लोगों का ही है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राष्ट्रीय हित में है और इससे देश को अपने जल का अधिकतम उपयोग करने का अवसर मिलेगा। इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी साफ शब्दों में कह चुके हैं कि सिंधु जल संधि फिलहाल निलंबित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद ही सरकार ये सुनिश्चित करने में लगी है कि भारत का पानी व्यर्थ पाकिस्तान की ओर न जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं कर रहे हैं। भारत का तर्क है कि वर्षों तक सिंधु जल संधि के कारण उसे पश्चिमी नदियों के पानी का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। अब नई परियोजनाओं के जरिए सिंचाई, जल संरक्षण और बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि पूरी तरीके से भारत का संप्रभु अधिकार है। दूसरी ओर पाकिस्तान का कहना है कि यदि भारत इस दिशा में आगे बढ़ता है तो सिंधु जल संधि का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत साझा नदी प्रणाली को रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है। वही विशेषज्ञों का यह मानना है कि सिंधु जल संधि जो है दुनिया के सबसे सफल जल समझौतों में गिनी जाती है। वर्ष 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई इस संधि ने भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्धों और राजनीतिक तनाव के बावजूद भी जल सहयोग को बनाए रखा। लेकिन पहलगाम हमले के बाद पहली बार समझौता गंभीर संकट में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि यदि दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई तो आने वाले समय में जल विवाद और भी अधिक जटिल हो सकता है। जलवायु परिवर्तन, घटते जल स्रोत और बढ़ती आबादी पहले से ही दक्षिण एशिया के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में यदि जल को कूटनीतिक और रणनीतिक हथियार बनाया गया तो इसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ सकता है। हालांकि भारत सरकार ये दोहरा रही है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होगा तब तक द्विपक्षीय संबंध संभव नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान एक और बातचीत की बात कर रहा है तो दूसरी ओर भारत को युद्ध जैसी कार्रवाई की चेतावनी भी दे रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि को लेकर टकराव की आशंकाएं बनी हुई हैं। फिलहाल भारत ने पाकिस्तान के ताजा बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जिस तरीके से भारत अपनी जल परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठा रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में सिंधु जल संधि भारत पाकिस्तान संबंधों का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील मुद्दा बन सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी देश इस विवाद का समाधान बातचीत से निकालते हैं या फिर ये तनाव आगे भी बढ़ता जाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों से परेशान लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि 1 जुलाई यानी कि आज से निजी ईंधन कंपनियां नायरा एनर्जी ने अपने पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता कर दिया है।
ये कटौती देश भर में फैले कंपनी के 7,000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर तत्काल रूप से प्रभावित रूप से लागू किया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि पिछले 2 वर्षों से अधिक समय में किसी बड़ी ईंधन कंपनी की ओर से खुदरा ईंधन कीमतों में ये पहली बार बड़ी कटौती जो है मानी जा रही है। ये राहत ऐसे समय में मिली है जब हाल ही के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला और जिसके चलते पेट्रोल और डीजल लगातार महंगे होते गए, लोग बहुत ज्यादा परेशान होते गए। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद कच्चे तेलों की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसका असर भारत में भी देखने को मिला था। लेकिन अब हालात सामान्य होने की और वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी आने के बाद नायरा एनर्जी ने उपभोक्ताओं को राहत देने का फैसला किया है और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट की है। कंपनी के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। नई दरें 1 जुलाई यानी कि आज से लागू की जाएंगी और देश भर में मौजूद कंपनी के सभी 7,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर ग्राहकों को इसका सीधा जो है लाभ मिल सकेगा। हालांकि अलग अलग राज्यों में वेंट और स्थायी टैक्स अलग होने के वजह से अंतिम खुदरा कीमतों में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन ये गिरावट बड़ा कदम माना जा रहा है। वही विशेषज्ञों का इस पर कहना है कि यह फैसला केवल ग्राहकों को राहत देने के लिए नहीं बल्कि बाजार में कंपटीशन को और ज्यादा बढ़ाने और रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी तरीके से नियंत्रित रहती हैं तो आने वाले दिनों में दूसरी तेल कंपनियां भी अपने कीमतों में जो है कम गिरावट दर्ज कर सकती हैं, अपनी कीमतों की समीक्षा कर सकती हैं। हालांकि फिलहाल सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अपनी खुदरा कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। यहाँ पे लोग थोड़ा निराश हुए हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियां अपने तेल के दामों में गिरावट कर रही है, जिसके कारण लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। इन तीनों कंपनियों का देश के 90% से अधिक पेट्रोल पंपों पर कब्जा है और अभी इनके दाम पहले जैसे ही बने हुए हैं। इन तीनों कंपनियों ने अपने दामों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। गौरतलब है कि नायरा एनर्जी ने इसी वर्ष मार्च महीने में पश्चिम एशिया संकट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। बाद में सरकारी तेल कंपनियों ने भी मई महीने में कई चरणों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल मिलाकर लगभग 7.5 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम होने के बाद नायरा ने मार्च में जो है की गई बढ़ोतरी को वापस ले लिया है। उसके बाद उसने अपनी तेलों के दामों में गिरावट की है। जानकारों के मुताबिक पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बाद कच्चे तेल की आपूर्ति फिर सामान्य होने लगी है। खासतौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही सामान्य होने से वैश्विक बाजार में सप्लाई को लेकर बनी चिंता कम हुई है। अब इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों पर पड़ रहा है और तेल जो है सस्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी का फायदा अब भारतीय ग्राहकों तक भी पहुंचना शुरू हो रहा है। हालांकि आम लोगों के लिए एक अहम सवाल भी है कि क्या सरकारी पेट्रोल पंपों पर भी जल्दी कीमतों में कमी दर्ज होगी। फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक संकेत तो नहीं मिला है, लेकिन लोग उम्मीदें जता रहे हैं। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने अपने दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। ऐसे में फिलहाल केवल नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंपों से ईंधन भरवाने वाले ग्राहकों को ही इस कटौती का सीधा लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि ऊर्जा के क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें मौजूदा स्तर पर बनी रहती हैं तो भू राजनीतिक तनाव दोबारा नहीं बढ़ता, तो आने वाले समय में अन्य तेल कंपनियां भी अपनी कीमतों में राहत दे सकती हैं। इससे परिवहन लागत कम होगा, माल ढुलाई सस्ती होगी और महंगाई पर भी कुछ हद तक सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का सीधा असर रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत पर भी पड़ता है, इसलिए ईंधन सस्ता होना आम लोगों के लिए बड़ी राहत का संकेत माना जा रहा है। यह फैसला ऐसे समय में आया जब केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध भी हटा दिए हैं। आपको बता दें कि पहले पेट्रोल और डीजल की खरीद पर लिमिट तय की गई थी। पश्चिम एशिया संकट के दौरान आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के चलते कुछ समय के लिए बिक्री पर नियंत्रण लगाया गया था, लेकिन अब
हालात सामान्य होने के बाद इन पाबंदियों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। इससे ईंधन की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था दोनों सामान्य हो गई हैं। तो कुल मिलाकर 1 जुलाई से नायरा एनर्जी की ओर से पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता किए जाने का फैसला जो है सामने आया है। तो आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला जो है तेल कंपनियों की ओर से देखने को मिला है। तो पेट्रोल और डीजल के दाम घटने के बाद अब सीधा रुख करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर का। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी के बैनर तले विरोध प्रदर्शन अब एक बड़ा आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। पिछले कई दिनों से कई दिनों से जारी इस धरने ने राजधानी की राजनीति और भी ज्यादा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इस आंदोलन में शामिल प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर और संवेदनशील बना दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वांगचुक ने छात्रों से जुड़े मुद्दे और कथित पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ यह कदम उठाया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंता बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक भूख हड़ताल के दौरान लगातार अनशन और भीषण गर्मी के कारण उनका शरीर कमजोर होने लगा है। ब्लड शुगर लेवल गिरने जैसी स्थिति की खबरें भी सामने आ रही हैं। उनके समर्थकों और आंदोलनकारियों को चिंतित कर रही है यह खबर। डॉक्टरों की निगरानी में उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी बीच धरना स्थल पर मौजूद लोगों में भी बेचैनी का माहौल बना हुआ है। सभी लोग उनकी सेहत को लेकर दुआ कर रहे हैं। यह आंदोलन सीजेपी द्वारा शुरू किया गया था, जो खुद को छात्रों और युवाओं के हितों के लिए काम करने वाला संगठन बताता है। संगठन का आरोप है कि देश की परीक्षा प्रणाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां, पेपर लीक और पारदर्शिता की कमी जैसी गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि बार बार शिकायतें और मांगों के बावजूद सरकार और संबंधित संस्थाएं इस मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही हैं। इसी के विरोध में जंतर मंतर पर यह धरना शुरू किया गया था, जो अब धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर की चर्चा का विषय बना हुआ है। शुरुआती दिनों में यह प्रदर्शन सीमित संख्या में लोगों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अब इसमें छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। कई राज्यों में लोग इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिससे जंतर मंतर पर भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने इस आंदोलन को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया। सोनम वांगचुक लंबे समय से शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनके इस कदम को आंदोलनकारियों ने नैतिक समर्थन का प्रतीक बताया, जबकि उनके स्वास्थ्य को लेकर विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे थे कि लंबे समय तक बिना खाए पिए रहना बेहद गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। अब प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम में सुधार के लिए आवाज उठाना है। उनका आरोप साफ है कि परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी है, काफी और फ्रॉड हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, जिसमें सुधार की जरूरत है। आपको बता दें कि दूसरी ओर प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए जंतर मंतर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ा दी गई है और प्रदर्शन स्थल पर निगरानी भी रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था या फिर अप्रिय घटना को रोका जा सके। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। तो इस पूरे मामले में अब राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि युवाओं की समस्याओं का लगातार निवारण नहीं किया जा रहा है, उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। वही सरकार की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक प्रक्रिया इस पर सामने नहीं आई है, जिससे आंदोलनकारियों में नाराजगी जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है। हजारों लोग इस आंदोलन के समर्थन और विरोध में अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोग इसे छात्रों की वास्तविक समस्या बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित मान रहे हैं। अब इसी बहस ने पूरे देश में शिक्षा प्रणाली और परीक्षा सुधार पर नई चर्चाएं शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि आंदोलन आने वाले समय में नीति निर्माण पर भी असर डाल सकता है, खासकर अगर छात्रों का दबाव इसी तरीके से बढ़ता रहा तो। उनका कहना है कि यदि परीक्षा प्रणाली में सुधार नहीं किया गया तो इस तरीके के आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो सकते हैं। धरना स्थल पर मौजूद लोगों का यह भी कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, जब तक ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उनका यह भी कहना है कि यह सिर्फ एक संगठन का नहीं, बल्कि पूरे देश के छात्रों का मुद्दा है। अब इसी बीच सबसे बड़ी चिंता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई है। समर्थकों का कहना है कि उनकी हालत लगातार
गिरती जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मेडिकल सहायता भी दी जाएगी, मेडिकल सहायता बढ़ाई जाएगी। लेकिन भूख हड़ताल के कारण उनकी कमजोरी बढ़ना आंदोलन के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण माहौल के रूप में सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर जंतर मंतर का ये आंदोलन अब सिर्फ एक धरने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि शिक्षा प्रणाली, युवाओं की समस्या और सरकारी जवाबदेही पर एक बड़े राष्ट्र विमर्श का रूप ले चुका है। अब आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत का कोई रास्ता निकलता है या फिर यह टकराव लगातार बढ़ता रहता है। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे राजस्थान का। राजस्थान के दौसा जिले से बुधवार को तड़के एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हरिद्वार से इंदौर जा रही निजी यात्री बस ट्रेलर से टकराने के बाद जो है अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गहरी खाई में गिर गई। आपको बता दें कि यह हादसा आज का बताया जा रहा है। हादसे के तुरंत बाद बस में भीषण आग लग गई, जिसे देखते ही देखते पूरी बस जो है राख हो गई, जलकर खाक हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 7 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत की खबर सामने आई है, जबकि 15 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों की हालात इतनी गंभीर बताई जा रही है कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल रेफर किया जा रहा है। यह हादसा दौसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्थित एक विश्राम स्थल के पास तड़के करीब 2 से 3 बजे के बीच हुआ था। उस समय अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। अचानक हुए जोरदार धमाके और बस के अनियंत्रित होने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। जो लोग वहां पे मौजूद थे उनके मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया। वे सड़क से उतरकर नीचे खाई में जाकर गिर गई। बस में के खाई में गिरते ही उसमें जो है आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही पलों में उसने पूरी बस को अपने चपेट में ले लिया और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। धुएं का बड़ा गुब्बार उठा और उसमें जो है 7 जिंदगियों की जान चली गई। आपको बता दें कि लोग बस के पिछले हिस्से में फंसे थे, वे आग की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के समय बस में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग समेत कई बड़े संख्या में लोग भी वहां मौजूद थे। टक्कर के कारण ऊपरी बर्थ पर सो रहे कई यात्री नीचे गिर पड़े, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई, उनके सिर पर गंभीर चोटें आई। आपको बता दें कि जबकि कुछ लोग आग और धुएं के कारण जो है काफ़ी बेहोश हो गए और जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया। जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि यह हादसा इतना दर्दनाक था, आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते बस में इतनी तेज आग लगी कि लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। लोग जो है भाग नहीं सके, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई बस में ही जलकर। दौसा बस हादसे में 7 लोगों की मौत की खबरों ने लोगों में और भी ज़्यादा हलचल मचा दी है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। लोग अब यात्रा करने से डर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार आग की खबरें सामने आ रही हैं, लगातार ऐसी घटनाएं जो है सामने आ रही हैं। तो दौसा में हुआ इस हादसे के बाद पूरी जो है लोगों में काफ़ी आक्रोश है, जिसमें 7 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है, 15 लोगों की घायल होने की खबर आई है, जिसने चिंता और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। खबरों का सिलसिला TV7 भारत पर लगातार जारी है। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।